वो दुनिया का सबसे तेज इंसान था, लेकिन सिर्फ 48 घंटों के लिए। तो किस्सा है 1988 का। बेन जॉनसन 100 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतते हैं। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था, लेकिन यह जश्न सिर्फ 2 दिन चला। डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनसे उनका मेडल छीन लिया गया। और बस खेल की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि स्पोर्ट्स में ये डोपिंग आखिर है क्या और क्यों फेयर प्ले की ये लड़ाई इतनी इतनी जरूरी बन गई है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये डोपिंग है क्या। मतलब जीत की इस चाह में एथलीट आखिर कौन सी हदें पार कर जाते हैं। आइए इसके पीछे की बातों को समझते हैं। बहुत ही सीधे सादे शब्दों में कहें तो डोपिंग का मतलब है अपनी परफॉर्मेंस को गलत तरीके से, मतलब अनफेयर तरीके से बढ़ाने के लिए बैन की हुई दवाओं या तरीकों का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ खेल की भावना के खिलाफ ही नहीं, बल्कि एथलीट की अपनी सेहत के लिए भी बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो एथलीट करते क्या हैं? देखिए, तरीके कई हैं। जैसे बेन जॉनसन ने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया, जो मसल्स को फौलादी बना देते हैं। और आगे हम जिस लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे, उन्होंने ईपीओ का सहारा लिया। ये खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर स्टेमिना को कई गुना कर देता है। ये तरीके न सिर्फ नियम तोड़ते हैं, बल्कि दिल की बीमारी जैसे जानलेवा हेल्थ रिस्क भी साथ लेकर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं खेल की दुनिया के कुछ सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले स्कैंडल्स की, जब दुनिया के सबसे बड़े हीरो विलन बन गए। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7, जानते हैं ये क्या है? ये है लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की टूर डी फ्रांस जीत की संख्या, एक ऐसी अचीवमेंट जिसने उन्हें साइकिलिंग का भगवान बना दिया था। और सालों तक, मतलब सालों तक वो इनकार करते रहे। देखिए उनका ये पुराना बयान, वो कहते थे कि चीटिंग का मतलब होता है किसी से अनफेयर एडवांटेज लेना, और मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर 2013 में उन्होंने सब कुछ मान लिया। ईपीओ, स्टीरॉइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सब कुछ। ये बयान उनके धोखे की गहराई को दिखाता है। पर एक बात समझनी होगी, हर डोपिंग स्कैंडल एक जैसा नहीं होता। एक तरफ तो होते हैं लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग जो अकेले अपने लालच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए चीटिंग करते हैं, और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जैसे रूस का स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग प्रोग्राम। मतलब जहां सरकार खुद अपने एथलीट्स को डोपिंग करने में मदद करती है, सिर्फ देश का नाम रोशन करने के लिए। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ साइकिलिंग या एथलेटिक्स में होता है। अरे नहीं, ये तो हर जगह फैला हुआ है। बेसबॉल का बाल को स्कैंडल हो, या एथलीट मैरियन जोन्स से उनके 5 ओलंपिक मेडल्स का छिन जाना, या फिर स्विमिंग स्टार सुन यांग का सैंपल से छेड़छाड़ के लिए बैन होना, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो सवाल यह है कि इन चीटर्स को पकड़ने के लिए, फेयर प्ले को बचाने के लिए दुनिया कर क्या रही है? इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1999 में, जब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा बनी। देखिए, उससे पहले क्या था? सब कुछ बिखरा हुआ था, हर देश के अपने नियम, अपना तरीका। वाडा ने आकर सबको एक साथ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड के नीचे ला दिया, जिससे इस लड़ाई को एक नई ताकत मिली। और अब जो टेस्टिंग का प्रोसेस है ना, वो किसी हाईटेक जासूसी फिल्म से कम नहीं है। एथलीट्स का कभी भी कहीं भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। उनके सैंपल्स को ए और बी हिस्सों में एनालाइज किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, जिससे एथलीट के शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर भी लंबे समय तक नजर रखी जाती है। तो अब एक बड़ा सवाल कि इतना सब कुछ क्यों क्लीन स्पोर्ट इतना जरूरी है? इस धोखे की असली कीमत क्या है? जब कोई एक एथलीट चीटिंग करता है तो क्या सिर्फ वही हारता है, या फिर हार किसी और की होती है? नहीं, हार सिर्फ उस एथलीट की नहीं होती। डोपिंग का असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले तो एथलीट की अपनी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल, दोनों दांव पर लग जाती है। फिर हम जैसे फैंस का भरोसा टूटता है, और आखिर में पूरे के पूरे खेल की इज्जत, उसकी साख मिट्टी में मिल जाती है। ये एक जहर की तरह है जो पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है? आगे क्या किया जाए? देखिए, सिर्फ पकड़ना और सजा देना काफी नहीं है। हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा, और वो होगा एजुकेशन से। युवा एथलीटों को जागरूक करना होगा, उन्हें सही न्यूट्रिशन और खेल की नैतिकता सिखानी होगी, और फेयर प्ले जैसे कैंपेन्स को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि आखिर में बात बस इतनी सी है, असली जीत, सच्ची जीत मेहनत के रास्ते से ही मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। और जब हर एथलीट इस बात को अपने दिल में उतार लेगा, तभी खेल की असली जीत होगी।